आदाब नाजरीन, आज कानून साजिया में बजट इजलास की कार्रवाई लेकर मैं इनाम उल हक हाजिर। नाजरीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के 8वें रोज की कार्रवाई एहतजाजी डेलीवेजरों पर पुलिस लाठीचार्ज के मामले पर हंगामा आराई के साथ शुरू हुई। सुबह 10 बजे जब स्पीकर अब्दुल रहमान राथर की सदारत में कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा रुकन असम्बली विक्रम सिंह रंधावा ने गुज़िश्ता रोज डेलीवेजरों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर ऐवान में बहस की मांग की, जिस पर स्पीकर ने वक्फा सवालात के बाद बात करने की तलकीन करते हुए वक्फा सवालात चलने देने की अपील की। इस बीच सजाद गनी लोन, मीर सैफुल्लाह, मीर मोहम्मद फयाज, निजामुद्दीन भट्ट ने हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की तामीर में ताखिर का मामला उभारा, जबकि बशीर अहमद वीरी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए डेलीवेजरों की मुस्तकली का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर ने वक्फा सवालात का आगाज किया। वक्फा सवालात के दौरान अल्ताफ अहमद कुल्लू और हिलाल अकबर लोन ने अपने अपने हल्का इंतखाबात से मुतलिक सवालात उभारे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा का मामला फिर उभरा, जिस दौरान सजाद गनी लोन और वजीर सेहत व तिबी तालीम के माबैन खूब तलख जुमलों का तबादला हुआ। बादज़ा वजीर मौसूफा ने दरिया के किनारे और सैलाब के खतरात से दो चार मकाम पर हस्पताल की तामीर शुरू करने और 40 करोड़ रुपए ज़ाया करने की तहकीकात का हुक्म सादर करने का भी ऐलान किया। स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए वज़ीर मौसूफा को हिदायत दी कि वो तमाम मुतल्लिका अरकान असम्बली को एतमाद में लेकर कोई रास्ता निकालें और मेडिकल कॉलेज की तामीर यकीनी बनाए। एहसान अहमद परदेसी और विक्रम सिंह रंधावा ने श्रीनगर और जम्मू के जीपी पंथ अस्पतालों से मुतल्लिक सवालात पूछे, जबकि बलवंत सिंह मनकोटिया ने उधमपुर जिला खासतौर असम्बली हल्का चनीनी में बागबानी के शोबे से मुतल्लिक सवाल उभारा, जबकि आरएस पठानिया ने भी ज़मीनी नुकात उभारे। ऐवान में श्यामलाल शर्मा की जानिब से बंदरों की दहशत पर उठाए गए सवाल पर मुतअद्दिद अरकान ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसानों की फसलें तबाह हैं और वो बंदरों के बढ़ती आबादी के बास मुतबादिल ज़राया तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीनें बंदरों ने उजाड़ रखी है। सुरजीत सिंह सलातिया ने भी बंदरों की बढ़ती दहशत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। प्रोफेसर घारो राम ने केवी के जम्मू के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला उभारा। इरशाद रसूल कार ने नहर जंगेर, फोरू, खरोसी और निंगली नालों की अपग्रेडेशन मरम्मत से मुतलिक सवाल उठाया, जबकि सैफुद्दीन भट्ट ने हल्का इंतखाब खान साहेब में वाटर सप्लाई स्कीमों से मुतलिक सवाल पूछा। इस मौके पर एजाज अहमद जान ने पुंछ में पानी की किल्लत का मामला अपने ज़िमनी नुक्ते में उठाया। रुकन असम्बली अरविंद गुप्ता ने तवी रिवर फ्रंट के रखरखाव और पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए इकदामात के बारे में सवाल उठाया, जिसके साथ ही वक्फा सवालात खत्म हुआ। वक्फा सिफर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रुकन विक्रम सिंह रंधावा ने फिर डेलीवेजरों का मामला उठाया और हुकूमत से जवाब तलब किया। इस दौरान असम्बली में फिर हंगामा आराई देखने को मिली और मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने नारेबाजी की। सुनील शर्मा ने कहा कि डेलीवेजरों का मामला पूरे ऐवान की तशवीश है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेलीवेजरों के मसले पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से जवाब का इंतजार किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पुलिस के मामलात पर न इनका कंट्रोल है और न ही हिज़्ब इख्तिलाफ का, बल्कि यह इख्तियार राजभवन के पास है। उन्होंने डेलीवेजरों के मामले को इंसानी मसला करार देते हुए कहा कि उन पर लाठियां नहीं बरसनी चाहिए। वजीर आला के जवाब पर भी अपोजिशन मुतमईन न हुई और दोनों जानिब से नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि डेलीवेजरों का मसला महज माली नहीं बल्कि इंसानी मसला है। उन्होंने कहा कि ये डेलीवेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में भर्ती किए गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उन्हें पक्का करेगी। बीजेपी ने डेलीवेजरों के मसले पर बहस न कराए जाने पर एहतजाजन 11:17 पर ऐवान से वॉकआउट किया। इस दौरान रुकन असम्बली थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने ऐवान में आग लगने के बढ़ते हुए वाक़ात और फायर एंड सर्विस की कमी का मामला भी उठाया। बजट पर बहस का आगाज करते हुए जमशीद कैसर लोन ने कहा कि कम असासा में बेहतरीन बजट पेश किया गया और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दूरअंदेशी से बजट पेश किया। शौकत अहमद गनाई ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में बजट अवाम की मजमूई तरक्की का ज़ामिन है। शौकत अहमद गनाई की तकरीर में जब आर्जी मुलाजमीन का जिक्र किया गया तो ऐवान में फिर से हंगामा आराई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा अरकान में शदीद नोक झोंक के बीच एक मरतबा फिर 13 जुलाई वाक़या और महाराजा हरी सिंह के हक में और खिलाफ दोनों अतराफ से नारेबाजी हुई। इस बीच महराज मलिक ने डेलीवेजरों के मसाइल पर बात न होने पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर के बार बार अपील के बाद दोनों अतराफ से अरकान अपनी नशस्तों पर बैठे और उन्होंने इस दौरान तमाम गैर पार्लिमानी जुमले का कार्रवाई से हज़फ करने का हुक्म सादर किया। इस हंगामे के थमने के बाद बजट पर बहस का सिलसिला आगे बढ़ा और जावेद इकबाल चौधरी ने बहस में शिरकत करते हुए जम्मू कश्मीर को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इकनॉमिक टास्क फोर्स तश्कील देने की मांग की।
उन्होंने सयाहत के शोबे पर खास तवज्जो की जरूरत पर जोर देते हुए राजौरी पुंछ में मौजूदा सयाहती सलाहियतों को बरूई कार लाने की जरूरत पर जोर दिया। शगुन परिहार ने बहस में शिरकत करते हुए कहा कि इस बजट में हुक्मरान जमात के चुनावी वादे निभाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। अब्दुल मजीद लारमी ने बजट को एक अच्छी शुरुआत करार देते हुए कहा कि अवाम ने इस हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है और 5 बरसों में अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। रफीक अहमद नाइक ने बजट में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए कुछ खास इकदाम न होने पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए किसानों की जमीनों को बचाने के लिए सेटलमेंट कमीशन कायम करने और बिजली बिल माफ करने की मांग की। शबीर अहमद कुल्ले ने अरकान कानून साजिया की तनख्वाहें बढ़ाने और प्लाट अलाट करने की मांग की। सजाद गनी लोन ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में मरकजी मामलत वाली स्कीमों के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज से जब तक बड़ा पैकेज नहीं मिलता कोई वादा वफा नहीं हो सकता। जफर अली खटाना ने बहस में शिरकत करते हुए नौजवानों की मुलाजमतें और लोगों की जमीनों के तहफ्फुज पर जोर दिया। बलदेव शर्मा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि जिला रियासी बजट में नजरअंदाज किया गया। सैफुद्दीन भट्ट ने बजट को एक अच्छी शुरुआत करार देते हुए तवक्का जाहिर की कि हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी बजट तकरीर पर बहुत बातें हुई लेकिन उन्होंने बजट में हकीकत बयानी की है। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी जरूरियात है इतना पैसा नहीं है। हम बिजली प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे पास 24 घंटे बिजली देने का बजट नहीं है और हमें कटौती करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि हम फलाही स्कीमें नहीं चला सकते, यहां तक कि अरकान कानून साजिया को मुनासिब तनख्वाहें नहीं दे सकते। वजीर आला ने कहा कि बजट महंगाई बढ़ाने वाला नहीं है और लोगों पर उन्होंने कोई बोझ नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमने लोगों से क्या वादे किए हैं और हम अपने वादे निभाने के अहदबंद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इस बजट में घर की बुनियाद डाली है, इंशाअल्लाह अगले बजट में मकान बनाएंगे और आखिरी बजट में हम छत डालेंगे। उमर अब्दुल्ला ने टेलीविजनों के मसले को इंसानी और समाजी मसला करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले 10 बरसों में टेलीविजनों के साथ सिर्फ वादे हुए और तंजीम 9 एक्ट के बाद SRO 520 खत्म करते हुए उनकी मुस्तकिली के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्होंने टेलीविजनों पर लाठियां बरसने की नौबत आने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। इस मौके पर वजीर आला ने ऐलान किया कि वो आज ही चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला सेक्रेटरीट, प्लानिंग सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी भी होंगे जो 6 माह के अंदर एक हिकमत अमली बनाएंगे और टेलीविजनों की तादाद और उन्हें मुस्तकिल करने से मुतल्लिक तमाम लवाजमात पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वह आइंदा बजट में टेलीविजनों की मुस्तकिली का भी ऐलान करेंगे। वजीर आला ने बजट को मोहब्बत नामा करार देकर इस पर तंज करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हां, ये लव लेटर है। ये न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस, PDP, CPIM तमाम पार्टियों और जम्मू कश्मीर के अवाम को हमारा लव लेटर है, क्योंकि हम लोगों के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम अगले 5 साल तक लोगों को ये लव लेटर लिखते रहेंगे। वजीर आला ने मरकज से इमदाद पर एक मरतबा फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की मदद के लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करने में कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं है और मरकज की मदद पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि हमने अज़्म किया था कि हम दिल्ली कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम वसाइल नहीं जुटा पाए और हमें दिल्ली पर इन्हिसार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ से शुरुआत की है और हम बिजली प्रोजेक्टों, सयाहत, सन्नत, स्टार्टअप्स और कारोबार पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं ताकि हम खुद कफील बन सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मेंबरान बजट को पास करेंगे। वज़ीर आला की तकरीर के फौरन बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ऐवान की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। और नाजरीन, हम भी आपसे कल तक इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।